जय भीम मित्रों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री जंक्शन पर। आज हम एक ऐसे विषय पर विमर्श करने वाले हैं जो आगामी बुद्ध पूर्णिमा को लेकर संपूर्ण राष्ट्र में कौतूहल का केंद्र बन गया है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में एक वृहद वक्तव्य दिया है। उन्होंने उद्घोषणा की है कि इस बार कुछ विशिष्ट होगा, कुछ विलक्षण होने वाला है। किंतु दोस्तों, सर्वप्रथम ये समझ लेते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा वस्तुतः है क्या। प्रतिवर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा को आयोजित होने वाला ये उत्सव भगवान गौतम बुद्ध के प्राकट्य, बोधिसत्व, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का द्योतक है। समस्त संसार इस दिवस को शांति, दया और अहिंसा का संदेश प्रसारित करने के लिए मनाता है। परंतु इस बार द्रौपदी मुर्मू के कथन ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। उन्होंने एक जनसभा में मंच आसीन होते हुए कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ विशेष अनुष्ठान होंगे जो देश को बुद्ध के उपदेशों से जोड़ेंगे। लेकिन मित्रों, उनके इस वक्तव्य को श्रवण करने से पूर्व हमें एक गंभीर मीमांसा करनी चाहिए। स्मरण रहे, विगत वर्ष अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके फलस्वरूप अंबेडकरवादियों ने उनके विरुद्ध विशाल विरोध प्रदर्शन किए थे। वह टिप्पणी महानायक की छवि को धूमिल करने वाली थी, क्योंकि बाबा साहेब इस राष्ट्र के लिए कोहिनूर हैं। उनके अवदान का न प्रारंभ है न अंत। वे विधान के रचयिता, सामाजिक न्याय के रक्षक और वंचितों शोषितों के मसीहा हैं। अब इसी श्रृंखला में बुद्ध पूर्णिमा पर द्रौपदी मुर्मू का यह नवीन बयान आया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इसी प्रसंग पर विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चलचित्र वीडियो को अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाने में मिस्ट्री जंक्शन की सहायता करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पसंद, लाइक करें, साझा शेयर करें और हमारे चैनल मिस्ट्री जंक्शन को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो की सक्रियता बढ़ेगी और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक प्रेषित करने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम आपको द्रौपदी मुर्मू के उस कथन के बारे में सूचित करने से पहले भगवान बुद्ध के जीवन से संबद्ध उस अलौकिक गाथा को सुनाना चाहते हैं, जो युगों से कोटि कोटि लोगों को प्रेरणा प्रदान करती आ रही है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है। ये संताप से मुक्ति, सत्य की गवेषणा और मानव मानस की अंतर्यात्रा की दास्तान है। भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम या शाक्यमुनि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, न केवल एक महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे, बल्कि मानवता के लिए अमन, विवेक और संवेदना के प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म के रूप में विश्व पटल पर विस्तृत हैं और आज भी लाखों करोड़ों मनुष्यों को उत्साहित करती हैं। बुद्ध का दर्शन ऋजु, व्यावहारिक और सार्वभौमिक है। यह न सिर्फ व्यक्तिगत उत्थान को प्रशस्त करता है, बल्कि सामाजिक समरसता, पारिस्थितिक संतुलन और मानवीय मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है। आइए उनके जीवन के वृत्तांत को विस्तार से समझते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। वे शाक्य कुल के राजकुमार थे। उनका बाल्यकाल और तारुण्य राजसी ठाट बाट से परिपूर्ण था। प्रासाद, सुविधाएं, वैभव, हर प्रकार का विलास। किंतु एक दिन जब वे रथ पर भ्रमण के लिए निकले, तो जीवन के कटु यथार्थ उनके सम्मुख आ गए। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, जिसका गात वृद्धावस्था की मार से झुक गया था। फिर एक रुग्ण व्यक्ति को देखा, जो पीड़ा से कराह रहा था, और अंत में एक शव, जो जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक था। इन दृश्यों ने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया। तत्पश्चात उन्होंने एक परिव्राजक सन्यासी को देखा, जो प्रशांत और तृप्त मुस्कान लिए खड़ा था। इसने उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न की, क्या जीवन में क्लेश से मुक्ति संभव है? यहीं से उनकी आंतरिक खोज का श्री गणेश हुआ। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राजसी जीवन, कुटुंब, महल सब परित्याग दिया और तपस्वी बनकर सत्य की तलाश में निकल पड़े। 6 वर्षों तक उन्होंने दुष्कर तपस्या की, निराहार रहे, काया को कष्ट दिए, आत्म अनुशासन के पथ पर चले। परंतु उन्हें आभास हुआ कि अत्यधिक काया क्लेश से सत्य की उपलब्धि नहीं होती। एक दिन जब वे पूर्णतः अशक्त हो चुके थे, एक ग्वाले ने उन्हें खीर खिलाई, जिससे नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने समझ लिया कि न अति विलास और न अति तपस्या, सम्यक मार्ग ही मध्यम मार्ग है। बोधगया में वट वृक्ष के नीचे प्रगाढ़ ध्यान में लीन होकर उन्होंने संबोधि ज्ञान प्राप्त की। उस पल वे भगवान बुद्ध बन गए। वह जागृत पुरुष,
जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन मानवता को शिक्षित करने में न्योछावर कर दिया। सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश दिया, जहां उन्होंने 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य सिखाए। दोस्तों, बौद्ध धर्म को शिखर तक पहुंचाने में सम्राट अशोक का योगदान सर्वाधिक है। अशोक मौर्य साम्राज्य के तृतीय सम्राट थे। प्रारंभ में वे प्रतापी योद्धा थे। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया और अहिंसा व करुणा को शासन का मूलाधार बनाया। उन्होंने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, धर्म प्रचारक भेजे, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिंहल द्वीप श्रीलंका भेजा, बोधि वृक्ष की शाखा रोपी, रुग्णालय, पशु चिकित्सालय और राजमार्गों का निर्माण करवाया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। इसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और चीन तक प्रसारित किया। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य प्रकरण पर। द्रौपदी मुर्मू ने एक महफिल में श्रोताओं को एक कहानी सुनाई, जो उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अनुप्राणित बताई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक जननी अपने पुत्र को लेकर बुद्ध के समीप आई। बालक गुड़ खाने का व्यसनी था, बहुत अधिक सेवन करता था। माता ने निवेदन किया, प्रभु इसे प्रबोधित कीजिए। बुद्ध मंद मुस्कराए, 7 दिन पश्चात आमंत्रित किया और बालक को परामर्श दिया, गुड़ स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, अल्प सेवन करो। बालक सहमत हो गया। माता ने प्रश्न किया, 7 दिन पूर्व यह क्यों नहीं कहा? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि 7 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ का सेवन करता था। पहले अपनी आदत परिष्कृत की, तब उपदेश दिया। सभा में करतल ध्वनि हुई, लोग प्रभावित हुए। परंतु मित्रों, जरा रुकिए। ये कथा सुनने में मनोरम लगती है, परंतु सूक्ष्मता से देखें तो ये निस्सार और अतार्किक है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये कहानी किसी भी प्रामाणिक बौद्ध शास्त्र में लिपिबद्ध नहीं है। न जैन, न हिंदू, न किसी अन्य धार्मिक साहित्य में इसका उल्लेख है। यह पूर्णतः काल्पनिक है। विचार कीजिए, भगवान बुद्ध, जो आत्म संयम और प्रज्ञा के प्रतिमान हैं, क्या वे स्वयं गुड़ की लत में लिप्त हो सकते हैं और 7 दिन में आदत त्याग कर उपदेश देंगे? यह बुद्ध की छवि को हास्यास्पद बनाता है। वास्तव में यह महापुरुष महात्मा गांधी की सुप्रसिद्ध लोक कथा है। गांधी जी ने एक महिला को 7 दिन बाद बुलाया था, क्योंकि वे स्वयं गुड़ खाते थे, किंतु द्रौपदी मुर्मू ने इसे बुद्ध पर आरोपित कर दिया। क्यों? क्योंकि राजनेता जनसमूह को लुभाने के लिए तथ्यों को विकृत करके धार्मिक प्रतीकों का अनुचित उपयोग करते हैं। यह अल्पकालिक ख्याति पाने की युक्ति है। द्रौपदी मुर्मू जैसे व्यक्तित्व, जो सत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन है, ऐसी मनगढ़ंत कहानियों से जनता की भावनाओं को उद्वेलित करते हैं। यह प्रसंग बुद्ध की शिक्षाओं का अवमान है। बुद्ध कभी अपनी निर्बलताओं का संदर्भ नहीं देते थे। उनकी शिक्षाएं सत्य, दया और आत्मचेतना पर टिकी हैं। वे कहते थे, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, स्वयं पर आश्रित रहो, न कि किसी की दुर्बलता पर। द्रौपदी मुर्मू का ये बयान न सिर्फ त्रुटिपूर्ण है, बल्कि भगवान बुद्ध जैसे महान मनीषी की गरिमा को आघात पहुंचाता है। दोस्तों, यह वृत्तांत हमें चिंतन करने पर विवश करता है। जब नेतृत्व तथ्यों को मरोड़ता है, तो देश की अखंडता और उन्नति बाधित होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रबुद्ध बनाती हैं। सत्य को कसौटी पर कसें, अंधानुकरण न करें। द्रौपदी मुर्मू की ये कहानी एक चेतावनी है कि हमें क्षीर विवेक, सत्य सत्य का अंतर समझना होगा। अब बुद्ध के दर्शन को और गंभीरता से समझें। 4. आर्य सत्य हमें जीवन की वास्तविकता का बोध कराते हैं। दुख को स्वीकारो, हेतु कारण जानो, निरोध निवारण संभव है, प्रतिपदा मार्ग अपनाओ। अष्टांगिक मार्ग जीवन को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाता है। करुणा, मैत्री, सर्व कल्याण की अभिलाषा और अहिंसा, जो न केवल शारीरिक वरन मानसिक भी होनी चाहिए। ध्यान और विपश्यना से अनित्यता को समझो। बुद्ध ने सामाजिक समता का पाठ पढ़ाया। संघ में सभी समान थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की शिक्षाएं तनाव मुक्ति, प्रकृति संरक्षण और वैश्विक अमन के लिए अनिवार्य हैं। आज की माइंडफुलनेस थेरेपी बुद्ध से ही प्रेरित है। पर्यावरणीय संकट के युग में संयमित जीवन का संदेश प्रासंगिक है। साथियों, द्रौपदी मुर्मू की यह कहानी मात्र एक मिथ्या कथा नहीं, बल्कि एक वृहद चेतावनी है।
राजनेता जब धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग करते हैं तो समाज दिग्भ्रमित होता है। हमें चक्षु खोलने होंगे। प्रत्येक वक्तव्य, प्रत्येक कथा को तथ्यों की सान पर चढ़ाएं। राष्ट्र का भविष्य हमारी जागरूकता पर अवलंबित है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं तिमिर में प्रकाश स्तंभ के समान हैं। वे हमें सिखाती हैं कि शांति चित्त से प्रारंभ होती है। विचार शुद्ध करो, कर्म सदाचारी बनाओ, हृदय संवेदना से भर दो, तभी श्रेष्ठ विश्व का निर्माण हो सकता है। बुद्ध ने कहा था, मनोपुब्बंगमा धम्मा, सब कुछ मन पर निर्भर है। हम अपने विचारों से ही जगत को परिवर्तित कर सकते हैं। अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को वैश्विक बनाया। आज हम भी वैसा ही आचरण करें। इन आदर्शों को जीवन में चरितार्थ करें, न कि राजनीति में। बौद्ध भिक्षु, अम्बेडकरवादी और समस्त प्रबुद्ध नागरिक मिलकर सत्य का संघर्ष करें। दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूर्णतः देखने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। जय भीम, जय बुद्ध।